अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो मीम से मोहब्बत की 17th और 18th एपिसोड के हवाले से। जैसा कि हमें पता ही है कि ड्रामा मीम से मोहब्बत जो है बहुत ही धूम मचा रहा है और 17th और 18th एपिसोड जो है उसके अंदर काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जो है वो इस स्टोरी के अंदर देखने में आए हैं। तो 17 और 18 एपिसोड जो है दोनों बहुत ही सनसनीखेज और ज़बरदस्त थी, क्योंकि रोशी का जो है मूड ऑन हो चुका है और वो जो है तलहा को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए जो है हर तरह से हरबे इस्तेमाल कर रही है। आके मीठी मीठी बातें करना, उसके लिए तैयार होना, तो अपने आप को जो है वो उसको रिझाने के लिए जो है हर तरह से है कोशिश कर रही है कि तलहा जो है किसी तरह से जो है वो उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। हत्ता कि उसने सबीका को नीचे दिखाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल चली और वो ये थी कि उसी के प्रोजेक्ट के अंदर जो है शामिल हो गई, जिसका सबीका को बहुत बुरा भी लगा। इसका नतीजा ये निकला कि सबीका को जो है उसकी प्रेजेंस उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही बुरी लगी। वो खल रही थी उसको, सबीका को, लेकिन वो उसी चीज़ को जो है रोशी बहुत इंजॉय कर रही थी। और तलहा ने जब उसके आइडिया के हवाले से एक्सेप्टेंस दी और उसके आइडिया को, उसके प्लान को अप्रूव किया, तो उसकी खुशी देखने के काबिल थी। वो फूली नहीं समा रही थी। तो इसी तरह से जो है वो नए नए हरबे इस्तेमाल करके तलहा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही है। और सभी का जो है वो पूरी दुनिया देखकर घूम फिर कर दोबारा से तलहा के पास ही आ गई है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि उसको और कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। और तलहा एक बेवकूफ़ आदमी है जो उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है। तलहा को अपने शिकंजे में रहने के लिए दोबारा से जो है उसको मोटिवेट कर रही है और अपनी मीठी मीठी अदाओं के साथ जो है उसको उसके करीब आने की दोबारा से कोशिश कर रही है और उसको हर तरह से मोटिवेट करके दोबारा से अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हर तरह से हरबे इस्तेमाल कर रही है। और रोशी जो है जब वो देख रही है कि रोशी जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती जा रही है और मोहित और उसके वालिद जो हैं तलहा के, उन दोनों के बहुत ही करीब आती जा रही है, उसकी फैमिली के अंदर इंडल्ज हो चुकी है, तो उसको ये बात बहुत बुरी लग रही है। बिल्कुल एन उस मौके पे जब वो अपनी अंकल की यानी कि तलहा के फालिद की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, उसी वक्त ही उसी एन मौके पर जो है सभी का पी आन पड़ती है। तो जब मोहित और रोशी जो है मिलकर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो है तलहा के वालिद के लिए अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसी बिल्कुल एन मौके पर जो है सभी का एंट्री मारती है। तो उसी मौके पर जो है सभी का उसके घर पे आके सारे माहौल को ख़राब कर देती है। रोशी को ये बात बहुत बुरी लगती है। आप उस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोशी के एक्सप्रेशंस कितने बुरे थे उस मौके पर जब सभी का जो है उसके घर पे एंटर होती है। जो दूसरी तरफ आप ये एक पॉजिटिव इसमें आस्पेक्ट दे सकते हैं और एक पॉजिटिव साइड दे सकते हैं। ठीक है, तलहा तो रोशी की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि वो उसकी थोड़ी बचकाना से हरकतें हैं, वो उससे उम्र में छोटी भी है, इस वजह से वो जो है उसको उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा और उसकी मोहब्बत से दूर भाग रहा है और उससे दूर भाग रहा है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ जो उसके वालिद हैं तलहा के, वो उसके साथ उस साजिश में प्रॉपरली शामिल है और उन्होंने रोशी को समझा दिया है कि एक एक पल भर की खबर जो है तुम मुझे दोगी कि सभी का इसके साथ कहाँ कहाँ जाती है और किस तरह से जो है वो पूरे दिन क्या होता है। और तलहा के वालिद के साथ जो है रोशी की बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनको पल भर की खबर दे रही है। इसी तरह से जो है वो जब वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो तलहा के वालिद जो है उसको क्लियरली बोलते हैं कि तुम ही होना चाहिए। इस बात पे रोशी जो है वो बेसाख्ता हंस पड़ती है और मुस्कुरा देती है। जाहिर सी बात है उसकी दिल की जो ख्वाहिश है वो यही है कि तलहा जो है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और वो किसी तरह से जो है तलहा से उसकी शादी हो जाए। बीच में जो है सभी का जो कि उसको रिजेक्ट करके गई थी, दोबारा से जो है उसको अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। जो रोशी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही और बिल्कुल उसको ये चीज़ जो है अच्छी नहीं लग रही और इसी वजह से जो है एक सीन के अंदर जो है उनकी आपस में चपकलिश हो गई और आपस में मुंह मारी हो गई। उसने जो है बहुत सारी बातें उसको कह दी और उसने उसकी ही बहुत सारी बातें सुनी हुई उसको बता दी। तो इस तरह से उनके अंदर आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया, जो कि सबीका ने जो है मीठा मीठा बन के और जज्बाती होकर इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है तलहा को उसकी शिकायतें लगा दी कि उसने मुझे इस तरह से कहा कि मैं तुम्हारे भतीजे की वजह से तुम्हें छोड़ के गई थी, ये और वो, जिसकी वजह से तलहा बहुत ही खाइफ हो गया रोशी पर, बहुत ही गुस्सा उसको आ गया। इसी वजह से उसने नेक्स्ट एपिसोड जो थी 18 एपिसोड, उसमें यही दिखाया गया है कि रोशी बहुत ही खुश होती है और रोशी जो है जब वो तलहा उसको ऑफ़र करता है कि क्या तुम मेरे साथ साइट विजिट पे चलोगी, तो रोशी बहुत ही खुश हो जाती है और रोशी जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है साइट विजिट पे। लेकिन एन जब वो साइट विजिट पे पहुंचते हैं और उसकी खुशी देखने वाली होती है
साहिल समंदर पे उसको लेके जाता है। तो उसके बाद आगे आने वाले टीज़र जो हैं और उसको कहता है, वो साइट विजिट पे जाते हैं और बहुत खुश होती है। उसके बाद उनको कहता है कि तुम बीच पे जाओ और एंजॉय करो। उसके बाद जो है, जो आगे के सीन्स हैं वो आपने भी देख ही लिए होंगे। 19 एपिसोड के अंदर जो है तलहा उनको बुरी तरह से झाड़ रहे हैं, डांट पिला रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने जो है सबीका को उस तरह की बातें कहीं भी कैसे। और तलहा उनको बुरी तरह से जो है 19 एपिसोड के अंदर आपने टीजर देख ही लिया होगा कि रोशी को बुरी तरह से वो खुश होती हैं, साहिल समंदर पे निकल जाती हैं रोशी साहिल समंदर पे निकल जाती है और उसके पीछे तलहा भी आ रहा होता है। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है आपने देख ही लिया होगा कि तलहा अहमद जो है किस बुरी तरह से उसको झाड़ता है और डांटेगा इसी बात पे कि उसने उसकी पर्सनल बातें जो है सबीका को किस तरह से कहीं, किस तरह से बताई, और उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना करे। तो आगे आने वाली एपिसोड के अंदर जो है एक हंगामा होने वाला है क्योंकि रोशी बहुत ही खुश है और साहिल समंदर की तरफ जाते हुए जो है तलहा भी उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन रोशी को क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, कि तलहा अहमद उसके साथ किस तरह से बिहेव करेगा और उसको किस तरह से डांटेगा। उसकी खुशियाँ चकनाचूर हो जाएंगी। जैसा कि 19 एपिसोड में आप देख ही चुके होंगे कि 19 एपिसोड के अंदर जो है तलहा रोशी को बुरी तरह से झाड़ रहा है और डांट पिला रहा है कि उसने उसकी पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस की भी कैसे। तो आगे आने वाली एपिसोड जो है बहुत ही सनसनीखेज और ज़बरदस्त किस्म की होने वाली हैं। और इन दोनों एपिसोड्स के अंदर जो सबसे बेस्ट जो है सीन जो मुझे लगा और जो मैंने बहुत इंजॉय किया, इन दोनों एपिसोड्स के अंदर जो है सबसे बेस्ट सीन जो मुझे लगा और जो मैंने बहुत ही इंजॉय किया वो था उर्दू का खूबसूरत इस्तेमाल जो इस ड्रामे में किया गया है। अरशद महमूद ने, मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। 17 और 18 एपिसोड के अंदर जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि उर्दू को बहुत ही ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है इस ड्रामे में, कि यहाँ पे उर्दू का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर और अच्छी और नफीस उर्दू का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है कि हमें उर्दू को फ़रोग़ देना चाहिए। तो इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उर्दू को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही खुशाइन और बहुत अच्छी बात है। उर्दू के खूबसूरत डायलॉग्स इस्तेमाल करवाए गए, उर्दू के बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे जा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। और ख़ास तौर पे 17 एपिसोड के अंदर और 18 एपिसोड के अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो उर्दू का इस्तेमाल था। जब अरशद महमूद रोशी को कुछ अल्फाज लिख के देते हैं, कुछ छोटी सी स्पीच लिख के देते हैं कि वो जो है तलहा के पास जाके बोलें ताकि जो है वो उसको अपने प्रोजेक्ट की मीटिंग के अंदर शामिल करने के लिए राज़ी हो जाए। रोशी उसी तरह से जो है चुलबुली अपनी अदाओं से जो है वो उसी उर्दू को दोहराती है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त और क्यूट सीन था, जिसमें रोशी जो है वो एक खूबसूरत तरीके से उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करती है और तलहा अहमद को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और उसको बता भी देती है कि ये सब जो है मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए लिखा है। और उर्दू का खूबसूरत इस्तेमाल करती हैं, बीच में वो अटक भी जाती हैं और वो उसी अपने चुलबुले अंदाज में उन्होंने वो जो है कुछ अल्फाज कहे होते हैं तलहा अहमद के सामने ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। तो ये जो सीन था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और 17 और 18 एपिसोड के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये सीन जो है सबसे ज़बरदस्त था, आउट क्लास था, जिसके अंदर रोशी जो है तलहा अहमद के सामने आके जो है उर्दू के कुछ अल्फाज बोलती है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और उसको अपनी मीटिंग में शामिल करने के लिए राज़ी हो जाए। 17 और 18 एपिसोड के अंदर जो सबसे बेस्ट सीन था वो ये था कि जब रोशी जो है उर्दू के खूबसूरत कलमात जो है तलहा अहमद के सामने आके बोलती है ताकि उसको इम्प्रेस कर दे और जो है वो अपनी मीटिंग में, अपने प्रोजेक्ट में उसको शामिल करने के लिए राज़ी हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ड्रामा जो है आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबीका और रोशी के दरमियान जो है एक जंग शुरू हो चुकी है और वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और सबीका रोशी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और दोनों पलड़ों के अंदर जो है रोशी का पलड़ा जो है सबसे ज़्यादा भारी है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो है नीयत बिल्कुल साफ़ है, उसकी नीयत में खोट नहीं है। सबीका की नीयत में खोट रहा है। उसने पहले भी तलहा को रिजेक्ट किया था और आगे भी जो है वो, जैसे कि तलहा के वालिद ने कहा कि दोबारा इसको दुख देगी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें रोशी का पलड़ा जो है इस एपिसोड्स के अंदर, आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर भारी रहेगा और ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा और सस्पेंस जो है मज़ीद इस ड्रामे के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिव्यू जो है आपको पसंद आया होगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।